गीता का जो है अध्ययन, गीता को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है अपने जीवन के हर एक पहलू से जोड़ करके देखने का प्रयास करिए। जब अपने जीवन के हर एक पहलू से गीता को जोड़ेंगे तो आप स्वतः ही हल निकाल लेंगे। किसी व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आप अपना हल स्वतः निकालेंगे। क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो भटकते हैं। भटकाव का चांस तब आता है जब व्यक्ति किसी चीज़ को समझता ही नहीं। जब आप गीता को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो फिर आप अपना रास्ता स्वतः ही निकाल लोगे। फिर किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का व्यक्ति ऐसा हो गया है कि किसी को यदि अपनी दुखड़ा सुनाओ तो वो मजाक उड़ाता है। व्यक्ति समझता नहीं है, किसी की भावनाओं को कोई समझता नहीं, हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। तो इसलिए आज अंतर दृष्टि रखनी जरूरी है। तो अंतर्दृष्टि उसी व्यक्ति की बन सकती है जो शास्त्रों को पढ़ेगा। गीता जैसे ग्रंथ को जो समझ लिया तो वह अपने जीवन के हर सलूशन को हल कर लेता है। और जो नहीं पढ़ पाता है, जो नहीं समझ पाता है, वह व्यक्ति की स्थिति जो है अर्जुन के जैसी हो जाती है। आजकल बहुत लोगों की स्थिति यही है। मैंने एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले जो है, मैं एक जगह गया था कहीं घूमने के लिए, तो वह व्यक्ति जो है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उनको मैंने देखा था एक स्टेशन पे बैठे हुए थे और स्टेशन पे बैठ करके उनके पास फटे हुए कपड़े थे, बाल बहुत बड़े बड़े हुए थे और कोई ऐसे फेंक देता था, कोई रोटी, कोई टुकड़ा जूठा फूठा तो वही खा के रहते थे। तो संयोग से मैंने भी उनको कुछ दिया तो बातें होने लगी। तो वो बताए कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था और बोले कि मुझे पेंशन भी आता है। परंतु मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, आप फिर आप इस तरह अपनी दशा क्यों बनाए हो? तो वो बोले कि मैं मानसिक रूप से, मेरी स्थिति डामाडोल चल रही है, ठीक है, और मैं अपनी मानसिक स्थिति को स्वयं को समझा नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है। वो शायद वो बोले कि हाँ, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो, और केमिस्ट्री और पूरी तरह से कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वो कई भाषाओं को जानते भी थे, परंतु उनके अंदर ये एक समस्या थी कि बोलते थे कि मेरी मानसिक स्थिति और मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता हूँ। मैं घर में भी अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता था, इसीलिए मैं इस तरह से घूम करके कोई, आज मेरी पागलों जैसी स्थिति हो गई है। अभी मैं आपसे अच्छी तरह से बात करने लग रहा हूँ, परंतु कुछ देर बाद अगर यदि आप मिलोगे तो मैं आपको मारने भी लग जाऊँगा। तो ऐसी स्थिति, डामाडोल स्थिति आती है जब व्यक्ति को मानसिक स्तर पे कोई हल नहीं मिलता है। ये जितने लोग भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे जो लोग घूम रहे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। वह या तो मानसिक रूप से पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं, या उनको कोई मानसिक रूप से ऐसी समस्या, या परिवार की, समाज की, घर की और अर्जुन जैसी कोई समस्या है, और समस्या का जब उनको हल नहीं मिल पाया है तो वह व्यक्ति पागलों की तरह जीवन को जीना शुरू कर दिया है। आप अधिकांशतः देखिएगा जो ऐसे इस अवस्था में लोग हैं, उनके यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे तो यही समस्या उनके साथ घटित होती है। और मैंने एक नहीं, कई व्यक्तियों के साथ ये जानने का प्रयास किया हूँ। तो उसका मुझे लगता है कि व्यक्ति अज्ञानता में है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला व्यक्ति को गीता का ज्ञान कैसे हो सकता है? वो तो H2SO4 मिला करके वो सोल्यूशन हल करेगा, कौन कैसे केमिकल मिलाएंगे, कौन सा क्या हो जाएगा, कौन सी केमिकल मिला के दवा बना दिया जाए, कौन सी केमिकल मिला के प्लास्टिक बना दिया जाए, कौन से केमिकल मिला के विस्फोट कर दिया जाए। तो वो तो एक केमिकल को दूसरे केमिकल में बस जोड़ने का कार्य करता है, संगठनात्मक कार्य करता है। वो तत्वों की खोज करता रहता है। वह भी एक खोज ही है, वह भी एक तरह से कार्य ही है, परंतु वो कार्य आध्यात्मिकता की तरफ नहीं जा रही है, ज्ञान की तरफ नहीं जा रही है, केवल भौतिक स्तर तक ही सीमित हो जा रहा है। इसीलिए वह व्यक्ति पागल हो जाता है, इसीलिए वो अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठता है और उसको समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस कार्य को पकड़ना चाहिए और किस कार्य को छोड़ना चाहिए। व्यक्ति जब जीवन भर
नौकरी करता है, पैसा कमाता है, जब उसको ज्ञान नहीं होता है तो फिर भटकाव की स्थिति पैदा होती है। बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले लेने वाला व्यक्ति जो है, कोई डिग्री ले लेता है या कोई बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका होता है तो वो ज्ञानी नहीं होता है। आप जानकारी होते, जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है तो आप केवल एक मशीन के जानकार हो, ठीक है, मोबाइल के जानकार हो कि इसमें ये जो प्लेट लगी होती है, इसमें चिप लगा होता है, तो आप इसके जानकार हो। ज्ञान की जानकारी आपको नहीं है, नैतिकता का ज्ञान नहीं है आपको, अपने आप का ज्ञान नहीं है आपको, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बुद्धि को नहीं जानते हो, मन को नहीं समझते हो, इंद्रियों को नहीं समझते हो, कर्मेंद्रियों को नहीं समझते हो, पंच तन्मात्राओं को नहीं समझते हो, इसीलिए जो है आप इस तरह से भटकते हो। जब व्यक्ति अपने भीतर, अपने स्वयं के धरातल के ऊपर उतरता है तो वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। अब व्यक्ति को, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। दुनिया के तत्वों के बारे में उनको सब पता है, अपने आसपास के व्यक्ति के बारे में सब पता रहता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, कब पीता है, सब पता रहता है। परंतु ये व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपका शरीर किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है तो उसे नहीं पता होगा। मन का क्या कार्य है, बुद्धि का क्या कार्य है, बुद्धि क्या करती है, विवेक का क्या कार्य है, हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है, विषय क्या होते हैं। यदि व्यक्ति इस तरफ अपनी चेतना का उपयोग करने लग जाए तो ये समस्या नहीं आएगी। व्यक्ति मानव से महामानव की तरफ जा सकता है और महामानव की तरफ बढ़ने में संभावनाएं ज़्यादा हैं। नरक में गिरने के रास्ते बहुत हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा कहीं हमें महामानव बनने के रास्ते खुले हुए हैं। आप अपने आप को छोड़ दो, हर परिस्थिति से गिर जाओगे। गिरना तो आसान है, गिरने के लिए तो कोई यत्न नहीं करना होता है, परंतु बनने के लिए सारा यत्न करना पड़ता है। बिना किए हुए कुछ नहीं होने वाला है, बिना सुने हुए, बिना जाने हुए कुछ नहीं होने वाला है। कोई कहे कि मुझे ऐसे ही कृपा हो जाएगी, कोई कृपा बरस जाएगा, तो ये ऐसा कभी नहीं होता है। इस तरह का विचार भाव अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। स्वामी विवेकानंद ये बात कहा करते थे कि जीवन में चाहे आज अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करो, चाहे कल करो, चाहे अगले जन्म में करो, परंतु करना तो पड़ेगा ही। और बिना यात्रा का प्रारंभ किए बिना इस नश्वर शरीर से नहीं छूट पाओगे आप। आज ये मिला हुआ है, कल दूसरा मिलेगा, कल तीसरा मिलेगा, कल कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब योनियों में आप जाओगे। इसलिए जो है शुरुआत आज ही से कर लीजिए। शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको, बिना शुरुआत के कुछ नहीं होने वाला है। बस आओगे जाओगे, बस आओगे जाओगे। जो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष जो हुए हैं, वह जो उनका ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो इतना हमारे पास जीवन नहीं बचा हुआ है कि हर चीज़ हम प्रयोग करके देखेंगे जो आज का विज्ञान कहता है। हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं है और हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना जीवन नहीं है कि हम हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन पे लागू करके उसको फिर अपनाएं तो हो सकता है। कुछ आप्त पुरुष हैं जिन्होंने आत्मा को जाना है, परमात्मा का साक्षात्कार किया है। उनके वाणी को, उनके विचार को हमें सुनना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, तो इनके उपदेशों को, इनके बताए हुए मार्ग पे यदि हम चलते हैं तो ज़रूर हम सफल होंगे, क्योंकि यह सफल व्यक्ति थे। जो सफल होता है, जो आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर चुका होता है, उसी व्यक्ति के बात को मानना चाहिए। कोई साधारण मनुष्य की बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह मुक्त हुआ नहीं है। जब वह मुक्त नहीं हुआ है तो आपको भी गर्त में डालेगा वो।
इसीलिए जो मुक्त हमारे देश के ऋषि हुए हैं, आप्त पुरुष हुए, भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ऋषि मुनियों की बात को मानना चाहिए आपको। किसी व्यक्ति विशेष की बात को मान करके, किसी व्यक्ति विशेष के लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ करके यदि उस पर चलते हो तो आप गर्त में ही जाओगे। यह जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और वेद व्यास जी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, यदि आप इस पे चलते हो तो निश्चित रूप से आप जो है मुक्त हो सकते हो। दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती है, चाहे आज हो चाहे कल हो, जरूर होगे आप। भटकाव के रास्ते बहुत से हैं और भटकाने वाले बहुत से हैं, गलत रास्ते बताने वाले बहुत से हैं लोग, चमक धमक दिखा करके आकर्षित करने वाले बहुत से हैं लोग, अच्छी अच्छी बातें करके आपको दूसरे रास्तों पे ले जाने वाले लोग बहुत से हैं। परंतु जो दूसरे रास्ते पे आकर्षित करके ले जाते हैं, वह रास्ता केवल आकर्षण में अच्छा दिखता है, परंतु उसका जो परिणाम होता है वो बुरा होता है। जो प्रत्यक्ष है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो ज्ञान जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से चला आ रहा है, वह वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, गीता के द्वारा जो ज्ञान आ रहा है, योग के द्वारा जो ज्ञान आ रहा है, उस ज्ञान पे चल करके ही हमारी मुक्ति हो सकती है। आजकल तो मैंने देखा है कि आजकल लोग पैसे लेकर के कहते हैं कि मैं मुक्ति करवा दूंगा। मैं एक जगह पोस्टर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि 45,000 रुपये में कुंडलिनी जागरण। ठीक है, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि अब भगवान का साक्षात्कार और मुक्ति भी शायद मुझे लग रहा है कि लोग भगवान से भी कांटेक्ट लेकर के बैठे हुए हैं और उस कांटेक्ट में ठेका लेकर के बैठे हुए हैं कि जो है मैं लोगों को मुक्त यहाँ से करवा करके आपके पास भेजूँगा। तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं एक जगह देखा, मैं अभी भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ। और जब इस तरह के जब पोस्टर लगे हुए हैं तो इसका मतलब कि इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पैसे दे करके जो है कुंडलिनी का जागरण करवा लूँ या मुक्त हो जाऊँ। तो बहुत भटकाव के रास्ते बहुत हैं। भटकता वही व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता। और हमेशा रास्ता वही चुनिए जिस रास्ते पे हमारे पूर्वज मुक्त हुए हैं, वही उसी रास्ते को अपनाइएगा, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। परंतु आज के नौसुखिए रास्ते पे यदि चलेंगे, यदि उन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे और आपका जीवन और समय दोनों नष्ट होगा। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गीता से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, पूर्व जन्मों का संस्कार है, आपके माता पिता का संस्कार है, आप लोगों का संस्कार है कि आप लोग अध्ययन कर रहे हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है।